हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशन के सारे सवाल जो कि जेईई मेन 2021 फेब अटेम्प्ट में आए थे, यानी कि कुछ दिन पहले। जो बच्चे मार्च, अप्रैल या उसके आगे मई के अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए ये सारे वीडियोस बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हालांकि इस बार फेब अटेम्प्ट में रोटेशन से जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। कुल कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस है, यानी कि ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन पर सेशन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड सवाल है। अ यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 2.4 मीटर इज बेंट टू मेक एन इक्विलैटरल हेक्सागन. The moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to the plane of hexagon is something into 10 to the power minus 1 kg meter square. तो हमें ये ब्लैंक को भरना है। ठीक है, बात को समझिए। सवाल में कहता है कि ये एक इक्विलैटरल हेक्सागन है, राइट। ये एक रेगुलर हेक्सागन है, यानी कि इसका सारा साइड जो होगा इक्वल होगा। हमसे कहता है कि जो टोटल लेंथ था वो 2.4 मीटर्स था, राइट। यानी कि ईच साइड इसका कितना हो जाएगा, 2.4 by 6 विच बिकम्स 0.4 मीटर। ठीक है, पूरे सिस्टम का जो मास है वो 6 kg है, यानी कि एक साइड का मास कितना हो जाएगा, 6 by 6 विच इज 1 kg। ठीक है, हमें इस एक्सिस के अबाउट, एक ऐसा एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो किसी एक साइड के कारण निकाल लेते हैं और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब अगर एक साइड की हम लोग बात करें तो हमें लगाना होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें इसमें लगाना होगा। ठीक है, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रॉड ए बी। ठीक, सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, that is ml square by 12, right? So moment of inertia due to one section AB, अभी सिर्फ एक सेक्शन के कारण निकाल रहे हैं। So this I is equal to IC plus MD square, where D is this distance, perpendicular distance हमें इस O पॉइंट के अबाउट निकालना है। IC is ml square by 12, यानी कि M a स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू डी स्क्वायर। अब ये d कितना होगा, ध्यान से देखिए, क्यों ना इसको जोड़ दिया जाए और थोड़ा सा स्मार्टली देखिए तो ये एंगल आपको 60 डिग्री होगा। ये लेंथ भी आपको a होता है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन का ये सब प्रॉपर्टी है, ये भी आपको a होगा। सो दिस d इज गोइंग टू बी a साइन 60 डिग्री, a साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2 विच इज √3a/2। सो दिस d इज नथिंग बट √3a/2। ठीक है, तो उसका स्क्वायर करना है, यानी कि ये हो गया आपको 3a²/4। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, लेट अस टेक 12 एज LCM, सो दिस बिकम्स ma² प्लस ये हो जाएगा आपका 9ma²। दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा ma² प्लस 9ma², 10ma², ये हो गया 5ma²/6, राइट। हमें निकालना है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 6 के वजह से हो जाएगा 6 टाइम्स I, यानी कि 5ma²। वैल्यूज को पुट कीजिए, मास की वैल्यू है 1.4 स्क्वायर विच इज बेसिकली 0.16, यानी कि ये आपको हो जाएगा कितना, 0.8। सो 8 इंटू 10 to the power minus 1 kg मीटर स्क्वायर। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड सवाल है, जो कि आपके सिर्फ फॉर्मूलेस को चेक करने वाला है। ये सवाल सिर्फ आपके फॉर्मूले को चेक कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 4 बॉडीज हैविंग सेम मास एंड रेडियस आर रिपोर्टेड एज, मास सेम है, रेडियस भी सेम है। I1 किसको बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। ठीक है, तो आपके पास अगर एक रिंग है, कहाँ गया भाई, हाँ, ये आपके पास अगर रिंग है तो इसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो हम लोग डिराइव कर लेते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे डिराइव करने की अभी ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि आपको पता होगा। दिस इज mr²/2। ठीक है, तो I1 हमको पता चल गया, mr²/2 है। I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड गोइंग थ्रू द सेंटर। तो भाई साहब ये I2 तो फॉर्मूला ही होता है mr²/2।
ठीक है। I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सेस, अगेन ये फॉर्मूला है डिस्क के जितना ही इसका भी होता है, mr²/2। फोर्थ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर विच इज द फॉर्मूला इटसेल्फ 2/5 mr²। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि I1 I2 I3 आपस में बराबर है, I1 जो है वो I2 के बराबर है और I3 के भी बराबर है। I4 को अगर आप ध्यान से देखिए, I1 I2 I3 आपको 0.5 mr² है एंड दिस इज 0.4 mr²। तो ये सब के सब आपको I4 से तो बड़े ही है, I4 से बड़े ही है, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, चलिए ये आपको एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड एक सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस a एंड मास m। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो हम इसे सॉलिड स्फीयर ही अज्यूम करेंगे। फिर तो आपके पास एक स्फीयर है जिसका मास हमें दे रखा है m, राइट, और वो रोल कर रहा है, इसका वेलोसिटी v0 है, कुछ इसका ओमेगा भी होगा। ठीक है, इसका रेडियस आपको a दे रखा है। इट एनकाउंटर्स एन इंक्लाइन प्लेन एट एंगल थीटा एंड क्लाइम्स अपवर्ड्स, assuming that it rolls without slipping, how far up the sphere will travel। ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करने वाला है बेसिकली इस इंक्लाइन पे। ठीक, तो मान लेते हैं कि वो ऊपर चलते चलते यहाँ तक आ गया। ठीक, अब पहला बात तो ये है, पहला इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए कि वो प्योर रोल कर रहा है, तो जब उसका वेलोसिटी 0 हुआ होगा उस समय उसका ओमेगा भी 0 हो चुका है, राइट। प्योर रोल कर रहा था, सो v इक्वल टू ओमेगा हमेशा एस्टैब्लिश्ड है, v 0 हुआ है यानी कि ओमेगा भी 0 हो गया है। ठीक, मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस वो इस पे कवर किया है दैट इज l, राइट। लेट अस ब्रिंग इट अप टू हियर। ठीक है, सो डिस्टेंस कवर्ड इज l, ये जो दूरी है ये l है। तो अगर इसने लेंथ l कवर किया है, सो व्हाट इज द वर्टिकल हाइट दैट इट हैज ट्रैवल्ड। तो ये वर्टिकल हाइट तो निकाल सकते हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, l sin थीटा, दिख रहा है, दिस इज गोइंग टू बी l sin थीटा, क्योंकि ये एंगल हमको थीटा दिया हुआ है, दिस इज l sin थीटा विच इज द हाइट अटेन्ड। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसका कोई वर्क डन नहीं होता है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब शुरुआत में जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको होगा हाफ mv0² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ma², और ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं v0/a², राइट। अगर रोलिंग हो रहा है तो v0 इज इक्वल टू ओमेगा हमेशा वैलिड होगा, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं v0²/a² एंड दिस इज इक्वल टू mgh, h की जगह आ जाएगा आपको l sin थीटा। ठीक, तो ये कितना हो गया, यहाँ से a² खत्म, यहाँ से मास ये सब कुछ खत्म, सो दिस बिकम्स v0²/2 प्लस इसको भी हटा दो, दिस बिकम्स v0²/5 इज इक्वल टू gl sin थीटा, यानी कि हम l लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 7v0²/10, सो 7v0²/10 g sin थीटा। सो इस सवाल का जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चारों ऑप्शन को देखें तो कोई भी ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। सो मुझे जहाँ से भी ये चीज़ मिली है विच इज़ सेइंग दिस टू बी ऑफिशियल पेपर, अगर ये ऑफिशियल पेपर है तो यहाँ पे आपको बोनस फिर मिलना ही चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। शायद इस यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, ये 7 ऊपर जाता, ये 10 नीचे आता, तो आपका आंसर मैच कर जाता। ठीक, सो फिलहाल हमें ये पता है कि कॉन्सेप्ट सही लगाया गया है, आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब ये सिमिलर 99% सेम क्वेश्चन जो है जेई मेन 2020 में भी पूछा गया था, जिसका भी PYQ इसी चैनल पे है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दिया जाएगा। ठीक, सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक डिस्क है, ये एक धागा है और ये एक मास है। ठीक है, अच्छा, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दे रखा है कैपिटल I, रेडियस जो है वो r है,
हमसे ये कहता है कि जब ये पार्टिकल सिस्टम को हमने रिलीज़ किया, ये जो पार्टिकल है वो h हाइट जब नीचे ड्रॉप करता है, नीचे जब गिरता है, देन द स्क्वायर ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील विल बी, ठीक है, तो व्हील कुछ ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, तो ओमेगा स्क्वायर बताइए कितना होगा, राइट। तो ये सवाल आप आसानी से एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल h हाइट जब नीचे गिरा है तो सिस्टम हैज़ लॉस्ट सम पोटेंशियल एनर्जी, राइट, एंड इट मस्ट हैव गेन्ड सम काइनेटिक एनर्जी। इस मोमेंट पे इस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होगा और इस पुली के पास तो एक ओमेगा है ही, राइट। सो वी कैन राइट दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। दिख रहा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इसके लिए और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसके लिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो खैर एम जी एच है ही, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर। ये वी को क्या लिख सकते हो, ये v को क्या लिख सकते हो, दिस v इज बेसिकली ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर, ठीक है। सो ये हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस 2 को कॉमन लेके इधर भेज दीजिए, सो ये आपको हो जाएगा 2mgh, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको अंदर आएगा mr स्क्वायर प्लस आई, यानी कि हमारा जो आंसर है दैट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgh डिवाइडेड बाई आई प्लस mr स्क्वायर, एंड दिस इज मैचिंग अप विथ ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपका इस सवाल का आंसर है। तो 2 से 3 लाइन में ये सवाल सॉल्व हो सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल। तो 5 में से 4 सवाल हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और 1 सवाल आपको आया एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। कुछ 3 से 4 सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ये सवाल जो है ये भी बड़ा एक स्टैंडर्ड सा सवाल है, जो कि हमें इवन स्कूल लेवल पे भी इसको कराया जाता है। आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है और उसके कॉर्नर्स पे आपको यहाँ पे सॉलिड स्फीयर्स रखे हैं जिसका मास m है और रेडियस a है, रेडियस a है, and distance between center to center is b, ठीक है। The moment of inertia of the system about one side of the square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square, ठीक। So let us choose this axis। इस axis के about हमसे पूछ रहा है बताइए moment of inertia कितना होगा पूरे सिस्टम का, ठीक है। So this I is going to be इस स्फीयर के कारण जो कि सिंपली 2/5 ma स्क्वायर होगा, प्लस ये स्फीयर के कारण 2/5 ma स्क्वायर होगा, प्लस जब इस स्फीयर का इसके अबाउट निकालोगे तो यू हैव टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि पहले तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस md स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2/5 ma स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, और d की जगह क्या लिखोगे b, राइट, प्लस ये वाला फिर से, यानी कि इसी को बेसिकली हम 2 टाइम्स कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए। सो 2/5 ma स्क्वायर आपको बेसिकली यहाँ पे 4 टाइम्स है, 1 2 और ये 2 बार है। सो दिस इज बेसिकली 8 ma स्क्वायर बाई 5 प्लस 2 टाइम्स mb स्क्वायर। सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो दैट वाज ऑल फॉर रोटेशन फेब अटेम्प्ट। आई होप यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको बताई गई, समझाई गई, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसके अलावा आपको और PYQs करने चाहिए 2010, 19 आई एम सॉरी 2020, 19 के। सो उन सब के वीडियोस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके क्विकली उसे देखिए, बहुत ज़्यादा आपको वो बेनिफिट करने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड क्लिक दैट बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।